जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग गणित का, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम है 13 तारीख को आप लोग को गणित का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 13 दिसंबर को प्री बोर्ड टेस्ट है आप लोगों का। इसके बाद फिर फाइनल एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और इतनी मेहनत कीजिए कि अच्छा नंबर आए और आपके मम्मी पापा और आपका भी नाम रोशन हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का पहला सवाल देखिए क्या है हमारा। कह रहा है आपसे कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो बच्चों, परिमेय संख्या के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ क्यू इजकल टू जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया। और एक बात ध्यान में रखिएगा आप लोग कि परिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती है जिसका कोई जो है मतलब कि परिमेय संख्या है, आपसे पूछा है ना, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आसान वर्ड हम आपको बता देते हैं कि यहाँ जो परिमेय संख्या होगा, सिर्फ सर पहचानिए कि अगर रूट वाली जो संख्या होती है जिसका परफेक्ट नंबर नहीं निकल पाता है, ठीक है, तो वो जो होती है ना वो परिमेय संख्या की श्रेणी में नहीं आती है। अब जैसे कि 3 का आप देखिए निकाल के दिखाइए, परफेक्ट नहीं निकलेगा। यहाँ पर भी अगर 8 है तो 2 गुना 2 गुना 2, फिर भी 1 2 बच जाएगा, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन 4 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 4 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, इसीलिए जो इसका परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कह रहा है आपसे कि यहाँ पर जो है आप देखिए ध्यान से इसको। ठीक है, कह रहे हैं ये किसके बराबर होगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा। तो ध्यान से अगर आप इसको देखोगे ना बाबू, ध्यान से देखना है सबको। अगर मान लो कि यहाँ पे ए है, ये बी है। अगर हम मान लेते हैं कि ए जो है हमारा 3 है और बी जो है हमारा वो √3 है। आप इसको गौर से देखो, एक बार ए और बी को जोड़ रहा है और एक बार ए और बी को माइनस कर रहा है। ये फॉर्मूला में आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है एक बार होल ए प्लस बी और एक बार होल ए माइनस बी। ये फॉर्मूला होता है, पता है सभी को। अब देखिए ये फॉर्मूला जब होता है मेरे भाई, तो हम ये दोनों बराबर का निशान का मतलब होता है कि इधर जितना किलोग्राम वजन होगा इधरों इतने किलोग्राम वजन होगा, यानी दोनों साइड जो वजन होगा ना वो बराबर होगा, कम नहीं हो सकता है। तो हम इसके बदले इस बाट में जब हम तराजू का इस्तेमाल करेंगे, तो जब दोनों साइड बराबर है तो हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं वजन करने के लिए। होता ना, कभी बटखरा नहीं होता, देखोगे आप लोग कि वो पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का वेट बराबर है। तो हम जो है इसके बदली इसको भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट पुटअप कर सकते हैं कि ए स्क्वायर, ए कितना है भाई मेरा, तो ए 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी का स्क्वायर, बी कितना है √3 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाता है बाबू 9, और √3 का स्क्वायर क्या होता है आप लोग को पता है। √3 को जब आप √3 से गुना करोगे ना तो 3 हो जाएगा, रूट उड़ जाएगा, तो माइनस का 3, 9 में से 3 घटा दीजिएगा 6 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका 6 आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिख रहा होगा। बात समझ में आया? आपके ऑप्शन में दिख रहा है ना, ऑप्शन 6। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, फिर ये ए है, ये बी है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है। तो आपको कुछ नहीं करना था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना था। ए हमारा 3 था स्क्वायर में, बी हमारा कितना था √3 था स्क्वायर में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो 9 में से 3 घटा दीजिएगा आपका 6 आ जाएगा। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया सभी को? चलिए अगले सवाल पे आते हैं भाई। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। अब आपको बताना है भाई एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, यानी कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ गुना में कौन ऐसा नंबर है, तो जिसके साथ कोनो नंबर नहीं होता है ना उसके साथ एक छिपा हुआ होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ तो एक छिपा हुआ है ये है, लेकिन एक साथ देखो ध्यान से अगर देखोगे तो आगे में माइनस है, तो आगे वाला चिन्ह जो है नंबर को डिनोट करता है। अगर हम देखो एक बात करेंगे नहीं कितना है तो आप लोग को बोलना है +2। अगर यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो -1 कहलाएगा, क्योंकि एक आगे जो चिन्ह रहेगा वही होकर जाति बताएगा। ठीक है, कि माइनस वाला है कि प्लस वाला है, तो -1 है तो -1 यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चौथे सवाल पे आते हैं। चौथे सवाल में आपसे बोला निम्न में से कौन जो है वो बहुपद होगा। ठीक है, देखिए बहुपद के लिए जो है ना,
मतलब क्राइटेरिया होता है यहाँ पे कोई भी फिलफिल नहीं कर रहा है तो बी एक्स होता है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी होता है। अब ध्यान से अगर देखोगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। जब एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है ऑप्शन में तो हम इसको पहले काट देंगे, ठीक है। अब बचेगा बी एक्स प्लस सी को हम लोग फोकस करेंगे। तो भाई यहाँ पर बी एक्स का अगर बात करें तो यहाँ पे रूट वाला एक्स तो होगा नहीं, क्या कि बी के जगह पे देखिए रूट एक्स है, रूट एक्स है, रूट एक्स है, रूट हट नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे ओनली एक्स से एक ही को मिला है हमें, तो इसीलिए हर हाल में ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पे बोल रहा है आपसे भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये फॉर्मूला है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। बात समझ में आया। लास्ट में शेष होता है, लास्ट में क्या होता है, शेषफल। कहीं पर भी देखिए जुट नहीं रहा है, यहाँ पे घट रहा है, यहाँ भाजक है, यहाँ शेष है ये नहीं, तो एक ही को में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोल रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। बाबू त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो फॉर्मूले पूछ लिया है आपसे, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो एग्जाम में फॉर्मूला आएगा, ठीक है। इसलिए एकदम रट्टाफिकेशन करके जाना है आप लोगों को। अब देखिए आप लोगों के पास अब दूसरा क्वेश्चन आ गया कि यदि एक बिंदु का भुज, भुज मतलब भुजा, भुजा कैसे होता है, ऐसे करके हम लोग हाथ फैला के खड़े होते ना, ये हमारा मुंडी है, ठीक है। ये दो हाथ है, तो हम लोग हाथ को जब फैलाएंगे तो ऐसा ही ना खड़ा खड़ा ऐसे होगा। तो भुज, भुज से हमने बोला भुजा, तो इस पर कौन रहता है, एक्स से ना रहता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। हाँ। अब वाई, वाई मतलब वाई इधर चला जाएगा, जब एक्स इधर आए तो वाई इधर चला जाएगा। तो भुज, भुज मतलब क्या होता है, भुजा, भुजा। तो ये पहले कौन होता है, एक्स का वैल्यू होता है, तो एक्स। अब कोटि कौन हो गया, वाई, तो वाई। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सब थोड़ी होगा, इस सब का तो कोई वैल्यू नहीं है। रिजु कोण किसके बराबर होता है, सबको पता है, इतना आसान सवाल है। तो रिजु कोण 180 डिग्री को बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आइए। अगले सवाल में कह रहा है आपसे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। एकदम बिल्कुल फॉर्मूला पूछा है बाबू, ठीक है, एकदम आसान सा है। तो घनाभ का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुना चौड़ाई प्लस 2 इंटू, हिंदी में मत इंग्लिश में याद करिए। एल क्या होता है पता है ना, एल लंबाई होता है, बी चौड़ाई होता है, और एच जो होता है ना वो ऊंचाई होता है, ठीक है। तो 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, बहुत हल्का सवाल है, ठीक है। इसको रट लीजिएगा, एकदम बिल्कुल रट्टाफिकेशन कर लीजिएगा। फॉर्मूला तो पूछेगा ही पूछेगा आपसे। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है, पाई आर एल होता है। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, ठीक है। एग्जाम में आपका पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको भी अच्छा से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। आइए अब बाबू इस सवाल को ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें आपसे बोला है ना कि देखिए यहाँ पे थोड़ा कुछ सवाल लॉन्ग मेथड के होंगे ना, तो उसको हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि मोबाइल के स्क्रीन पर बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो छोटा होगा ना हम कोशिश करेंगे बाबू की बता दें, लॉन्ग वाला तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप लोग ना इस क्वेश्चन उतार लो, ये सब क्वेश्चन आप लोग कर लेना, ठीक है। नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा ना कि भैया बता दीजिए, तो हम बता देंगे आप लोग को। तो हम लोग कमेंट बॉक्स में लेकिन कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सारे सवाल को बता दीजिए, तो हम बता देंगे, ठीक है। पहला 11 नंबर उतार लीजिए, 12 नंबर सवाल कर लीजिए। परमेकरण का मतलब समझते हैं ना, परमेकरण का मतलब क्या होता है पता है। परमेकरण का मतलब होता है कि हम लोग इसको जो है नीचे वाला वैल्यू को चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुना करते हैं। नहीं समझे, देखिए ऐसे गुना लगाएंगे और ऊपरा में लिखेंगे 2 माइनस √5 और नीचों लिखेंगे 2 माइनस √5। समझ में आया। अब देखिए इसको ध्यान से ज़रा देखना है आप लोगों को, ठीक है। इसको इससे गुना करेंगे एक ही से, तो एक से कोनो चीज़ को गुना कर दीजिए, तो गुना करने पर तो उतना ही ना आएगा। ऐसा थोड़ी है कि बदल जाएगा, बदलता नहीं है, ठीक है। उल्टा लिख दिए का, नहीं ठीक तो है, √2, ठीक है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो जाएगा आपका √2 माइनस √5, नीचे आ जाएगा √2। रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा सा हमको जो है ना मिटाना पड़ेगा। हाँ अब देखिए, अब नीचे हूँ जो है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम लिख सकते हैं। और नीचे हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, रुकिए, इसको नहीं होगा, ये छोटा बड़ा में घट जाएगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको सुधार कर लीजिए। हम एक लिख सकते हैं 1/√5 प्लस √2। कोनो दिक्कत है आपको, बोलिएगा नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है। बतवा तो एक के है, चाहे आगे लिखूँ चाहे पीछे लिखूँ, माइनस तो है नहीं, प्लस में है, तो आगे हम तो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब एक जब हम पलटी करेंगे, जब परमेकरण करेंगे, गुना करेंगे, तो ऊपर चला जाएगा √5 माइनस √2 और नीचे भी आ जाएगा √5 माइनस √2, आएगा ना, कोनो दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आइए, अब हम लोग क्या करेंगे ना पता है। अब यहाँ से इसको जब इससे गुना करेंगे तो एक से गुना करते तो उतने हो जाएगा √5 माइनस √2,
ठीक है। और नीचे देख लीजिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये फॉर्मूला में चला गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर में क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही लिए जो है ना हम लोग वहाँ पर जो है चेंज किए थे, बात समझें। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपरा में क्या आया है हमारा, √5 माइनस √2 आया, और नीचू में क्या आया आपका, 5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस, और √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा √5 माइनस √2/3, यही ना आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यही तो सवाल था। अब देखिए कितना दिक्कत होता है मोबाइल में बताने में। अगर आप कमेंट करोगे तो हम आपके लिए स्पेशल वीडियोस बना करके आपको यहाँ पे दिखा देंगे कि सवाल कैसे डिस्कस, मतलब सवाल कैसे बनता है। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया सभी को। आइए अब अगले सवाल को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर ना बिल्कुल आसान है ये वाला सवाल। जो बन सकेगा हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे। जो नहीं बन सकेगा मोबाइल स्क्रीन पर तो वो हम नहीं बता पाएंगे। आपको अलग से अगर आप लोग कमेंट करके बोलिएगा तब बता देंगे। बोल रहा है ना कि x-1 बराबर इतना में k का मान निकाल लीजिए। तो देखिए ये जो वैल्यू को ना x का वैल्यू निकाल लीजिए। आप कॉपी में लिखिएगा x-1 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। तो x का मान जहाँ जहाँ पे x है ना इस समीकरण में रख दीजिए और समीकरण को 0 के बराबर पुटअप कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे आंसर आता है धड़ाल सनी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर है ना, अब प्लस 3x स्क्वायर है, अब माइनस कितना आ गया 4x, अब प्लस k बराबर 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या निकाला था, x-1 बराबर 0 रखे, x का ऐसे हम लोग रखे हैं ना, x-1 बराबर 0। तो x का मान कितना हो जाएगा, ये -1 उधर जाएगा तो 1 निकलेगा ना। तब जहाँ जहाँ देखिए यहाँ पर आप क्या रखिएगा, 1 का स्क्वायर रखिएगा, ये हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर होगा, -4 × 1 होगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख रहे हैं। यहाँ पे k बराबर 0 हुआ। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 4 एक कम कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये प्लस है भैया, 4, 3 एक कम 3, -4 एक कम 4, एन देख लीजिए +4, k बराबर 0। इतना समझ में आया कि नहीं, -4 +4 कैंसिल हो गया, -4 +4 कैंसिल हो गया ना। अब k का मान हम इधरे रहने देंगे, अब 3 को उस पट्टी भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, तो k बराबर -3 आंसर आ गया आपका। ठीक है भाई, थोड़ा आप लोग को दिक्कत होता होगा समझने में, अब क्या ही बताएं हम भाई। ठीक है, चलिए अब हमारा पास तो लैपटॉप है नहीं कि जो बढ़िया से आपको समझा पाएंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं इतना इतना तथा उसका परिमाप इतना है। अरे भाई ये तो बहुत अच्छा सवाल दे दिया आप लोगों को, लेकिन हम कैसे बताएं आपको स्क्रीन पर, थोड़ा सा ये बड़ा भागेगा, थोड़ा आगे चला जाएगा ये सब लोग। ठीक है, चलिए हम शॉर्टकट अपनाते हैं, आपको समझाएंगे, ज़रूर आप लोग बना लीजिएगा। करना क्या है ना, परिमाप। देखिए परिमाप क्या होता है पता है आपको, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर होता है, कॉपी में लिख लीजिए इसको, परिमाप बराबर होता है a + b + c/2, सॉरी 2 ना होता है, a + b + वो अर्ध परिमाप में होता है। ठीक है, देखिए परिमाप बराबर होता है a + b + c। ठीक है, तीनों भुजा को जोड़ दीजिएगा। तो मान लीजिए कि आपका a जो है 18 दिया हुआ है, b आपका 10 दिया हुआ है, तो c कितना हो जाएगा, 18 10 28। अब 42 में से 28 घटा दीजिए तो आपका c निकल जाएगा, c बराबर 42 - 18, 42 - 18 कितना आ जाएगा, 14। सी कितना आ गया, 14। इतना आप लोग लिख लिए या स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी सा। ठीक है, हमारे पास ए भी पता चल गया हमको 18, बी 10, सी 14। ठीक है, चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल में ना फॉर्मूला लगता है। अब हमें अर्ध परिमाप चाहिए, अर्ध परिमाप निकालिएगा, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगाइएगा, कौन वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला। ठीक है, अब एस लगा दिएगा, एस बराबर होता है a + b + c/2। ए कितना था बताइए, ए हमारा कितना निकल कर आया था, याद है ना, ए कितना निकल कर आया था, ए हमारा मतलब कि दिया हुआ है 18। अब बी कितना है 10, 18 10 14 बाय 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 42, 42/2 बराबर कितना हो गया 21, यानी एस जो है आपका 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा, √अंडर, याद है, एस माइनस ए, फिर लिखना होगा आपका एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना। तो रूट के अंडर रहिएगा आप, तो यहाँ पे हो जाएगा 21, 21 - ए, मतलब ए में कौन था 18, और यहाँ पे
21, 21 मतलब माइनस बी, बी मतलब 10 और सी कितना निकाल लेते हैं, सी आप निकाल लेते हैं 14। ये सब रूट के अंदर रहेगा मेरे भाई, ठीक है। अब जैसे इसको सॉल्व करोगे ना, क्या हो जाएगा, 21 गुना, अब यहाँ पे 21 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 3, फिर गुना 21 में से 10 घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा 11। अब यहाँ पर कितना था, इस मतलब 21 ना था जी, 21 में ना 14 घटेगा, तो 21 में से 14 घटाइएगा, कितना हो जाएगा आपका 7, ठीक है। ये रूट के अंदर आ गया। अब इसको ध्यान से यहाँ पे आप लोगों को देखना है एक चीज़ यहाँ पर, कि यहाँ पर भी 21 है और ये 7 या 21 बना रहा, 2 गो 21 है तो 2 गो 21 का 1 गो 21 बाहर हो जाएगा, अंदर में सिर्फ 11 बच जाएगा। तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ बताने में मुझे, लेकिन मैंने कोशिश किया पूरा आप लोगों को समझाने का कि क्या प्रोसेस है इसका बनने का, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आइए चौथे सवाल को ध्यान से देखिए, यानी कि 14 नंबर सवाल को क्या होगा। कह रहा है आपसे कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के रेशियो में है, ठीक है, अनुपात में है। अब आपसे बोला है इस चतुर्भुज के सभी कोण का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम बता देंगे यहाँ पे, चतुर्भुज के ये 4 है ना, तो आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं इसको कि 3 है होगा कोण, पहला कोण 3 है, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको बोलना होगा, कैसे बोलेंगे, माना कि चारों कोणों का यहाँ पे लिखना है, चूंकि चारों कोण का योग कितना होता है पता है ना, 360 होता है ना, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। इसीलिए 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360, सबको जोड़ दीजिए। अब जैसे ही सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, सबको यहाँ पर आप सबको जोड़ दीजिएगा तो 30x आ जाएगा, कितना आ जाएगा बाबू, 30x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30x बराबर 360, x बराबर वैल्यू आ जाएगा 360/30, जीरो से जीरो काट दीजिए, 3 से ये कट जाएगा आपका 12 बार में, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो आपका कितना आ गया 12 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। अब जो है आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नहीं तो उतार लीजिए। अब देखिए हमारे पास x का वैल्यू आ गया, हर एक कोण आपको निकालना है, ठीक है, सबका कोण आपको निकालना होगा, कोण आपको निकाल के दिखाना है। तो देखिए पहला कोण क्या हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना 12, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, पहला कोण 36 डिग्री। दूसरा कितना था आपका 5x, तो 5 गुना 12 बराबर कितना हो जाएगा 12 पंचे 60। तीसरा कितना था 9x बराबर 9 गुने 12 बराबर कितना 12 नमा 108 डिग्री, ठीक है। उसके बाद जो था आपका कौन था आपका 13x, तो 13x बराबर 13 गुना 12, 13 गुना 12 कितना हो जाएगा बताइए 156 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका सभी कोण निकल कर आ गया शानदार तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग पूरा डिटेल में बनाइएगा एग्ज़ाम में, हम थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट अपना रहे हैं लेकिन आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक है। कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करनी है। भाई शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला लगा करके आपको निकालना है। फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको, पाई आर एल होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसको बना लीजिएगा, ये स्क्रीन पर नहीं बनेगा, ठीक है, कमेंट करिएगा हम अलग से बना देंगे। आइए इसमें आपको क्या बोला है कि एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स वाई कहाँ है भाई, एगो एक्स यहाँ पर है, एगो वाई यहाँ पर है, इस एक्स वाई का आपको वैल्यू निकाल के आपको दिखाना है कि ये कैसे होगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, हिंट्स हम आपको दे देंगे ना तो आसानी से बन जाएगा। बोलिए कैसे बनेगा, देखिए हम सिर्फ हिंट्स दे रहे हैं आपको। देखिए ये अगर पैरेलल होता है तो ये एकांतर कोण बराबर होता है, ये अगर 50 है तो ये कितना होगा 50, तो एक्स का वैल्यू तो 50 यहीं पे आपको निकल आ गया, वहाँ सिर्फ लैंग्वेज में आपको लिखना है वहाँ पर, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, आप लिखिएगा ना कोण 50 डिग्री बराबर होगा कोण एक्स, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है, ये आपका निकल गया। अब देखिए एक रेखा पर यहाँ से यहाँ तक कितना बनता है 180, 127 इधर है तो इधर वाला आर बता दीजिए कितना होगा, कितना डिग्री होगा, तो 180 में घटा के ई निकाल लीजिएगा। तो दो को तो आपको ज्ञात हो गया, बचा आपको वाई निकालना है, तो तीनों मिला के 180 होता है, 180 में दोनों का योग को घटा दीजिएगा, निकल जाएगा, इतना आसान तो है, ठीक है, बना लीजिएगा इसको। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन करके अपने परीक्षा की तैयारी को और बेहतर कर सकते हो, ठीक है।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।